बिटवीन लगाऊं या अमंग। बहुत सारे बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें सेंटेंस में बिटवीन का यूज करना चाहिए और कब हमें अमंग का यूज करना चाहिए। आज की इस वीडियो हम जानेंगे डिटेल से, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं बिटवीन का मतलब क्या होता है। बिटवीन बिटवीन का मतलब होता है बीच में। आप समझते हैं कि बिटवीन का यूज हम सेंटेंस में कब करते हैं? दो के बीच में। अगर हमें कहना है कि कोई चीज किसी दो चीज के बीच में रखी है तो उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे बिटवीन का। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। पेन दो मोबाइल के बीच में पड़ा हुआ है तो इसकी इंग्लिश होगी पेन इज लाइंग बिटवीन टू मोबाइल्स। पेन इज लाइंग बिटवीन टू मोबाइल्स। मान लीजिए एक मोबाइल ये रखा है और दूसरा मोबाइल ये रखा है और उनके बीच में एक पेन रखा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिटवीन का, क्योंकि पेन जो है वो इन दोनों मोबाइल के बीच में रखा हुआ है, इसके लिए हमने यूज किया है बिटवीन। अब समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से। वो अंकित और यश के बीच में बैठा है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज सिटिंग बिटवीन अंकित एंड यश। ही इज सिटिंग बिटवीन अंकित एंड यश। मान लीजिए यहाँ पे अंकित बैठा है और यहाँ पे यश बैठा है और ये जो बंदा है ये इन दोनों के बीच में बैठा है, अंकित और यश के बीच में बैठा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है बिटवीन का। आप समझते हैं कि अमंग का मतलब क्या होता है। अमंग अमंग का मतलब भी होता है बीच में, बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में और अमंग का मतलब भी होता है बीच में। आप समझते हैं कि अमंग का यूज हम सेंटेंस में कब करते हैं? दो से अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया गया हो कि कितनों के बीच में, मतलब कि दो से अधिक चीज होनी चाहिए और हमें उसका काउंट भी पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। उसकी तस्वीर 5 अलग चीजों के बीच रखी थी। इसकी इंग्लिश होगी हिज फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 5 अदर आइटम्स। हिज फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 5 अदर आइटम्स। मान लीजिए यहाँ पे 5 अलग अलग चीज रखी है, इन 5 अलग अलग चीजों के बीच में एक जो तस्वीर है वो उसकी भी रखी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अमंग का, क्योंकि हमें यहाँ इसका काउंट पता है कि कितनों के बीच में उसकी भी तस्वीर रखी है। अगर कोई दो चीज के बीच में रखी होती उसकी तस्वीर तो हम यूज करते हैं बिटवीन का। आप समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से। पापा 50 लोगों के बीच में थे। इसकी इंग्लिश होगी पापा वॉज अमंग 50 पीपल। पापा वॉज अमंग 50 पीपल। आप समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से। मैं 10 लोगों में खड़ा था। इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज स्टैंडिंग अमंग 10 पीपल। आई वॉज स्टैंडिंग अमंग 10 पीपल। हमें काउंट पता होना चाहिए कि बेसिकली कितना है काउंट, 2, 4, 10, 50 जो भी हमें बोलना है उसके लिए हम यूज करेंगे अमंग का। अब देखिए यहाँ पे हमने अमंग यूज किया है, यहाँ पे हमें पता है 5, यहाँ पे हमने अमंग यूज किया है, यहाँ पे हमें पता है 50, यहाँ पे भी हमने अमंग यूज किया है क्योंकि हमें यहाँ पे भी पता है 10 लोगों के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो के बीच में तो हम यूज करेंगे बिटवीन का, और दो से अधिक के बीच में तो हम यूज करेंगे अमंग का। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, वो दो लड़कियों के बीच में बैठा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू डियर।